Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 13.2. So first question है हमारे पास, the following table shows the ages of the patient admitted in a hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. So इसमें हमें mean और mode दोनों निकालना है. तो mean तो हम लास्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस में निकालते हुए आए हैं. मॉड से स्टार्ट करते हैं. तो बेटा जब भी हमें क्वेश्चन में मॉड निकालना है, सबसे पहले चेक क्या करते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है. यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है 23. तो ये हमारी हो जाएगी मॉडल क्लास. और मॉडल क्लास मिलने से क्या होता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें सो ये वाली जो इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो f1 हो जाएगा, इससे ऊपर वाला हमारा f0 हो जाएगा और इससे नीचे वाला हमारा f2 हो जाएगा. ठीक है, मॉड का जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं. सो मॉड इक्वल्स टू होता है L प्लस हमारे पास आता है f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h. ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं. अब मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू क्या है 35. तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस f1 कितना है 23 माइनस f0 कितना है 21 अपॉन में अगेन 2f1 23 माइनस f0 21 माइनस f2 कितना है 14 इनटू में h के लिए हम देखेंगे जो हमारी मॉडल क्लास है उसका डिफरेंस क्या है, 45 में से 35 गए 10 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा इनटू में 10. तो चलो अब इसको सॉल्व करना है हमें सिर्फ. तो चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ये आ जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4. सो ये आ गया 46 माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे. सो 4 1 ये आ जाएगा 5 2 1 ये आ जाएगा 35 इंटू में 10. अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में. 35 प्लस ये आ जाएगा 2 अपॉन 46 में से 35 गए, 46 में से 35 गए, 6 में से 5 गया 1 एंड ये आ जाएगा 11. सो ये आ गया अपॉन में 11 और ऊपर 20 हो गया. 11 को ज़रा डिवाइड कर देते हैं 20 से. सो ये हमारे पास आ जाएगा 11 1 ज़ा 11, 10 में से 1 गया हमारे पास आ जाएगा 9 एंड पॉइंट लगाएंगे 90 बन जाएगा. 8 से करेंगे ये आ जाएगा 88 बचा 20, फिर से 1 से करना पड़ेगा तो 1 पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास. 1 मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं एंड ये आ गया 35 प्लस 20 अपॉन 11 कितना निकला है 1.81. तो ये आ गया 36.81. ये आ गया हमारा मॉड. अब निकालते हैं मीन. सो मीन के लिए मैंने यहाँ पे फिर से डेटा का यहाँ पे टेबल ले लिया है. तो यहाँ पे हम मीन निकालते हैं. मीन के लिए क्या चाहिए बच्चे, हमें xi चाहिए. सो ये हमारा हो जाएगा 15 प्लस 5 20, 20 अपॉन 2 करेंगे 10 आ जाएगा. नेक्स्ट देखो 25 और 15, सो 5 5 10 2 2 40 आ जाएगा. 40 अपॉन 2 करेंगे 20 हो जाएगा. तो अभी ऐसे चलता रहेगा 30 40 50 एंड 60 इस तरीके से. ठीक है, तो अगेन एक ऑप्शन है आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ 23 21 बड़े बड़े नंबर थे तो एक स्टेप और आगे चल लेते हैं, मतलब अपना एज्यूम मीन निकाल लेते हैं. सो इसमें से मान लिया मैंने ये ए लेट कर लिया. अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डी आई निकाल रहे हैं. सो 10 माइनस 30 करेंगे माइनस 20 आएगा. 20 30 में 10 का गैप है माइनस 10. ये हो जाएगा 0 अगेन 10 20 30. ठीक है, आप यहाँ तक आ गए हो. मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो. फिर से एक स्टेप और आगे जाके यू आई निकालना है तो आपकी मर्जी है, पर यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी इजी लग रहा है तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सिंपल एफ आई इंटू डी आई, मतलब एज्यूम मीन मेथड से कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन पे नहीं जा रहे. अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, मतलब ये 120, लेकिन माइनस का 11 1 ज़ा 11, साथ में 0 21 इंटू 0 0 हो जाएगा. 23 इंटू 1 23 रहेगा, साथ में 0 14 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 28, सो 280 बन जाएगा. 5 3 ज़ा 15, सो ये आ गया 150. ठीक है, अब यहाँ पे इनको प्लस कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे. सो ये आ जाएगा 0 एंड 2 1 ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 230. इसको देखो ये आ जाएगा 0, देन 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 660. ले वो क्या है माइनस का है तो 660 में से यहाँ पे कर रही हूँ मैं. 660 में से हमें 230 माइनस करना है. ये हो गया 0, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, सो ये आ जाएगा 430. ठीक है, और बड़े वाले के साथ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं. ऑल्सो इसका टोटल दे रखा है, नहीं दे रखा तो चलो हम यहाँ पे कर लेंगे टोटल. पहले चेक करो क्वेश्चन में कुछ दे रखा था कितने जनों का है डेटा या कुछ भी नहीं गिवन, तो चलो प्लस कर लेते हैं. सो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से करते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20. सो ये आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो ये आ गया टोटल 80 एंड ये आ जाएगा A प्लस समीशन FI/DI अपॉन में समीशन FI. सो इसको ऊपर कर लेते हैं. A एज्यूम मीन कितना था 30 प्लस थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं. FI/DI हमने निकाला है 430 अपॉन में हमारे पास है 80. सो 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड और तो ये कट होगा नहीं. 8 के टेबल से डायरेक्ट करते हैं मतलब पॉइंट में ले आते हैं. सो 8 और हमारे पास है 43. सो 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा. ये बचा 3 पॉइंट लगाएंगे 30 बन जाएगा. 30 से छोटा 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा एंड उसके बाद ये बच जाएगा हमारे पास. एक और कर लेते हैं 60. तो 60 से छोटा हम कर लेते हैं 8 7 ज़ा 56 आ जाएगा. इतना काफ़ी है. तो ये आ जाएगा 30 प्लस 5.37. देयरफॉर ये आ जाएगा 35.37. अब देख लो मीन हमारा आया 35.37 एंड मॉड भी इसके आसपास ये 36.81. जब भी आप क्वेश्चन में मीन मीडियन मॉड दिखाओगे ना आपको दिखेगा ये सारे आपस में आसपास ही होंगे. ऐसा कभी नहीं होगा कि मीन आपका 30 आ रहा है और मॉड जाके 90 80 कुछ आ रहा होगा. हमेशा आसपास ही होंगे. ठीक है. सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 says the following data gives the information on the observed lifetime in hours of 225 electrical components. Determine the model lifetime. So आपको क्वेश्चन में सिर्फ मॉड निकालना है. मॉडल लिखा है ना मतलब you have to find mode. तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं. अब मॉड निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है. तो यहाँ पे 61 हाईएस्ट नंबर है. तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास. मतलब ये आ गया F1, 52 हो गया F0 और 38 हो गया F2. अब फॉर्मूला लिख लेते हैं. सो हमारा मॉड इक्वल्स टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H. ठीक है. वैल्यूज पुट करते हैं. सो मॉडल क्लास के हिसाब से लोअर क्या है 60 है. देन प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 अपॉन में यहाँ पे देखेंगे तो 261 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38 इंटू में H कितना है डिफरेंस कितना है इसके बीच में 20 का. ठीक है. अब बस इसको सॉल्व करना है. तो ये तो एज इट इज़ रहेगा 60 प्लस 61 में से 52 माइनस करते हैं. ये हमारा हो जाएगा 11 बन जाएगा. तो 11 में से 2 माइनस करेंगे. सो हमारे पास आ जाएगा 9 एंड अपॉन में हो जाएगा 61 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 1 ज़ा 2 6 2 ज़ा 12 माइनस इन दोनों को प्लस कर लो 8 9 10 एंड ये हमारे पास आ जाएगा प्लस करें ना तो 5 6 7 8 9 90 हो जाएगा इंटू में 20. चलो इसको थोड़ा सा इधर ले चलते हैं. सो ये हमारे पास आ गया 60 प्लस 9 अपॉन में अब इसको माइनस करना है. सो 122 में से 90 माइनस करेंगे 2 में से 0 गया 2 आ जाएगा. ये बचा 12. सो ये आ जाएगा 32. सो यहाँ पे आ गया 32 इंटू में 20. अब 20 और 32 कट सकते हैं 2 के टेबल से करते हैं. सो ये आ जाएगा 10. इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 6 16 फिर से हो जाएगा. ये आ जाएगा 5 ये आ जाएगा 8. अब फर्दर ये तो नहीं होगा तो इसको ऊपर ले चलते हैं एंड ये देखो ये 60 हमारा एज इट इज हो जाएगा प्लस 9 5 ज़ा 45 अपॉन में 8 आ जाएगा. सो ये हो जाएगा हमारा 8 45 से डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा 540 एंड यहाँ पे आ गया 5 पॉइंट लगाया 50 बन जाएगा. नाउ 50 से छोटा हमारे पास क्या होगा 6 ज़ा 48 कर देते हैं. ये आ जाएगा 20 से छोटा 2 ज़ा 16 हो जाएगा. इनफ है इतना. तो ये आ जाएगा 60 प्लस 5.62. सो दैट मीन्स ये हमारा आ जाएगा 65.62. ये आ गया हमारा मॉड. आई होप दिस इज क्लियर. समझ में आ गया होगा. इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 says the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. So आपको इस क्वेश्चन में मॉड और मीन दोनों निकालना है. तो पहले मॉड फाइंड कर लेते हैं. इधर ले आते हैं इसको. मॉड के लिए देख लो भैया हमारे पास हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे 30 नहीं 40 है. 40 से ज़्यादा तो कोई नहीं है. सो दैट मीन्स हमारी मॉडल क्लास कौन सी हो गई ये वाली हो गई हमारी मॉडल क्लास. विच मीन्स ये आ गया हमारे पास F1 ये हो गया F0 और ये आ गया F2. अब देखो ज़रा यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H. सो ये हमारे पास हो जाएगा L है 1500 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24 अपॉन में 2 इंटू 40
-24 माइनस F2 कितना है 33 इंटू में H कितना होगा, इनका गैप देख लो 2000 और 1500 में 500 का गैप है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 500। सो सारी वैल्यूज हमने लिख ली, अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। 1500 एज इट इज लिख देते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा हमारे पास, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 16 अपॉन में 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 80 माइनस, इन दोनों को प्लस कर लो, माइनस माइनस प्लस होगा ना, सो 4 5 6 7 एंड ये आ जाएगा 3 4 5, तो ये आ गया 57 इंटू में 500। ठीक है, आगे देखो इसको, ये हमारे पास हो जाएगा 1500 प्लस 16 अपॉन में करेंगे तो 80 में से 57 माइनस कर लेते हैं, 80 में से 57 माइनस करो, 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, सो ये आ गया अपॉन में 23 इंटू में 500 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब चाहो तो 23 को 16 से डिवाइड करके जो भी पॉइंट में है उसको 500 से कर लेना, या पहले ही इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1500 एज इट इज प्लस 16 5 ज़ा 80, सो साथ में 2 जीरोस अपॉन में 23। सो अब हमें डिवाइड करना है 23 को किससे, 8000 से। चलो स्टार्ट करते हैं। 23 इंटू 8 है यहाँ पे, तो 6 से करके देखते नहीं, 6 2 ज़ा 12 तो बड़ा हो जाएगा, 4 से करके देखते हैं। वैसे 4 भी नहीं, 3 से जाएगा क्योंकि 4 2 ज़ा 8, वहाँ पे भी तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6 69। देखो एक आगे भी करके दिखाऊँ, अगर मैं 4 से करूँगी तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9, तो ये 92 बड़ा चला जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 से लेना पड़ेगा, 69 आ जाएगा। ये आ गया नीचे 0, 10 में से 9 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया हमारे पास आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे करेंगे तो ये बचा 7 में 6 गया, ये आ गया 110। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, 5 से करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10 11 115 बड़ा आ गया, मतलब 4 पे ही जाना पड़ेगा। 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 92, एक और नीचे 0 ले आते हैं, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे अगेन हमारे पास बच जाएगा 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 1, तो 180 आ गया। अब ज़रा और बड़ा चलते हैं, 23 को 8 से करके देखते हैं, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 17 18 184 बड़ा आ गया, 7 पे जाना पड़ेगा, 7 से भी किया नहीं है ना, सो 7 से करते हैं, 7 3 ज़ा 21 7 2 ज़ा 14 15 16 161 आ रही है, 161 के बाद सीधा 184 बढ़ा आ रहे, तो हमें 7 से करना पड़ेगा। 7 से किया तो ये आ गया 161, सो ये आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 19 बचा, पॉइंट लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 190। अब 190 से देखो हमारा एक 184 आया था, 9 से कर, एक बार 9 से भी करके देख लेते हैं, वैसे 9 से बड़ा ही हो जाएगा, पर चलो 9 3 ज़ा 27 9 2 ज़ा 18 19 20, तो ये 200 समथिंग चला गया, हमें 184 चलेगा, सो 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 184। ठीक है, एक पॉइंट तक काफ़ी है। सो ये हमारे पास आ गया 1500 प्लस 347.8, सो प्लस कर लो 0.8 तो एज इट इज़ रहेगा, 7 4 एंड 5 6 7 8, सो ये आ गया 1847.8। बट ये क्या निकाला है, अभी हमने सिर्फ मॉड निकाला है, इसी क्वेश्चन का हमें मीन भी निकालना है। सो आ जाते हैं मीन पे। सो मीन के लिए सबसे पहले हमें निकालना है xi, सो ये हमारा हो जाएगा, इसके बीच का गैप देखो, ये आ जाएगा 2500, सो 2500 अपॉन में 2 करेंगे, सो ये हमारे पास हो जाएगा 1250, सो 1250 आ गया, 1250। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम करें तो ये आ जाएगा 3500 अपॉन 2, सो ये आ जाएगा 1, 15 की जगह 7, 10 की जगह 5, तो ये आ गया 1750। अब इसका यही चलता रहेगा, देखो पहले आया 1250 1750, फिर 2250 आएगा, फिर 2750 आएगा, फिर 3250 आएगा, फिर 3750 आएगा, एंड इसी तरीके से, अरे यार ये साथ साथ रखो, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सो 3 के बाद ये आ जाएगा 4250 एंड 4750। सो इस तरीके से ये सारे हमारे एक्स आ गए। अब दिख ही रहा है कितने बड़े हैं, तो इसको तो भैया नहीं छेड़ेंगे, मतलब डायरेक्ट मेथड से तो नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट एक स्टेप आगे चलते हैं, एज्यूम मीन ले लेते हैं। सो यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम अपना एज्यूम मीन, ये हो गया ए। चलो अब माइनस करते हैं, सो वी हैव 2750, इसमें से अगर हम 1250 माइनस करेंगे, 10 में से ये गया 0, पूरा माइनस ही तो रहेगा, ये आ जाएगा 5 एंड ये आ जाएगा 1500। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1500 का डिफरेंस है इसमें। इन दोनों में देखेंगे तो 1000 का डिफरेंस होगा, इन दोनों में देखेंगे तो 500 का डिफरेंस होगा, लेकिन ये तीनों क्या माइनस के, क्योंकि ये बड़ा है ना,
सो आप देखो यहाँ पे मतलब ये छोटा नंबर है तो ऊपर वाले माइनस के ये पूरा हो जाएगा 0। अब इसमें और इसमें अगेन 500 का गैप होगा, इसमें और इसमें 1000 का गैप दिख ही रहा है हमें, इसमें और इसमें 1500 का गैप होगा एंड इस वाले और इस वाले में हमें 2000 का गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक आ गया। DI हमने निकाल लिया। अब एक स्टेप जब इतना आगे आई गए तो इतना 0 वाला क्यों लेंगे, हम यहाँ पे क्या करते, इसको हटा देते हैं। अरे भाई ये तो हटा ही नहीं। आप एक स्टेप और आगे जाके क्या कर लेते हैं, अपना UI फाइंड कर लेंगे, थोड़ा और ये सिंपल हो जाएगा। सो अब हमारे पास डिफरेंस कितना है 500 का, तो 500 से सबको डिवाइड करते चलो। 15 को 500 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -3। क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे इसको 5 से करेंगे -2, मतलब 500 से, इसको 500 से करेंगे -1। ये तो हमें पता ही है, 1 2 3 4 इस तरीके से ही जाता है। चलो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको यहाँ पे ले आते हैं पूरे को। चलो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चे। सो देखो 24 × 3, अब कुछ तो मल्टीप्लाई करने भी पड़ेंगे, जैसे 24 × 3 करेंगे, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 7, तो ये आ गया 72। लेकिन माइनस का तो -72। अब देखो 40 × 2, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 80। एंड देन 33 × 1 करेंगे तो -33। देन 28 × 0 करेंगे, 0 आ जाएगा। 30 × 1, 3 1 ज़ा 3, 30। 22 × 2, 22 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 44। 16 × 3 करेंगे 48 आ जाएगा। 7 × 4 करेंगे 28 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गए, इसका टोटल करना है। ये सारे, अच्छा ये सारे ही पॉजिटिव है, इनको प्लस कर लेते हैं। 8 8 16, 17 18 19 20, सो ये आ जाएगा 0 और 2 कैरी। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो ये आ गया हमारे पास 150। इन सबको साथ करेंगे तो 3 4 5 एंड ये आ जाएगा हमारा 7 7 14 15 16 17 18, सो ये आ गया 185 माइनस का। सो अब आंसर तो देखो माइनस का ही आएगा। 185 में से 150 माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया, 5 आ जाएगा हमारे पास। 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा 35। सो माइनस का 35 आ गया हमारे पास। एंड इसका भी टोटल शायद क्वेश्चन में गिवन था, कितना था टोटल हमारे पास 200। सो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल 200। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं अपना, इसको रब कर लेते हैं। सो वी हैव A प्लस समीशन FI/UI अपॉन में समीशन FI इंटू में H। सो A कितना है, एज्यूम मीन कितना लिया था हमने 2750 प्लस समीशन FI/UI कितना है -35 अपॉन में समीशन FI कितना है 200 इंटू में 500 का डिफरेंस था, तो ये तो 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, और तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा नहीं। ये आ गया हमारे पास 2750 प्लस नहीं -35 इंटू 5 कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 35 इंटू में 5 कर लो, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 16 17, सो ये आ गया 175 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2750 माइनस, अब इसको करते हैं 8 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 15 बचेगा, 7 ज़ा 14 करेंगे 0.5। सो नाउ वी हैव 2750, इसमें से हमें माइनस करना है 87.5। सो ये आ जाएगा 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 9। सो 7 8 9, सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंड ये बचेगा 4। सो 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया 6 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 26। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 2662.5, ये आ गया हमारा मीन। तो इस क्वेश्चन में हमने मॉड भी निकाल के दिखा दिया, मीन भी निकाल के दिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। सो यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, क्वेश्चन में मॉड भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है। चलो पहले मॉड फाइंड कर लेते हैं। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, 10 दिख रही है, तो ये आ गई हमारी मॉडल क्लास। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा F1, इसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर्मूला लिख लेते हैं मॉड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो अब देख लो लोअर क्या है 30 है, सो ये आ गया 30 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है बच्चे 9, सो ये आ गया 9 अपॉन में 2F1 मतलब 2 इंटू 10
-9 माइनस F2 कितना है 3 इंटू में H देख लो डिफरेंस कितना है 35 और 30 में 5 का डिफरेंस है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 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 प्लस तो 9 10 11 12 तो ये आ गया -12 इंटू में 5। सो ये आ गया जी 30 प्लस 1 मतलब मल्टीप्लाई कर लो या देखते हैं अगर कट जाएगा तो कटेगा तो नहीं। वैसे 20 में से 12 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8 और ये इंटू में 5 है तो मतलब 5/8 हो गया। तो 8 को ज़रा डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो ये आ जाएगा 0 से करेंगे 0, ये आ गया 5 पॉइंट लगा के 50। आप 50 से छोटा 8 के टेबल में क्या आता है हमारे पास आता है 6 8 48 तो ये आ गया हमारे पास 220 बन जाएगा। 2 से करेंगे 16 से हो जाएगा, 2 डिजिट तक आ गया काफ़ी है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं 30 प्लस 0.62 आया था 0.62 तो ये आ जाएगा 30.62। तो ये अभी हमने क्या निकाला है मॉड निकालना है। इसी डेटा का हमें मीन भी फाइंड करना है। तो चलते हैं, डेटा का टेबल यहाँ पे भी है, अब यहाँ से मीन निकालते हैं। सो मीन के लिए अब ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, XI हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35/2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.5। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 45/2 सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड फिर से 2 से करेंगे 0.5। नेक्स्ट देखिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 55/2 तो ये आ जाएगा 2 से करेंगे देन 7 से करेंगे 0.5। अब यहाँ पे देखो पैटर्न मिल जाएगा आपको 17.5 फिर 22 फिर 27 2 के बाद क्या आता है 3 तो पहले वो आएगा 32.5 फिर आएगा 37.5 फिर इसके बाद 42.5 और 47.5 नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये आ जाएगा 52.5। लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 5 5 10 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2.5 52.5 आ गया। ठीक है, सो ये आ गया हमारा x है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन के बड़ा लग रहा है, सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसमें से एक एज्यूम मीन ले लेते हैं, देख लो कौन सा है हमारा, इसको ले लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा एज्यूम मीन। अब जरा सब्ट्रैक्ट करके देख लो, पहला है 32.5 और माइनस से 17.5 कर लेते हैं। मतलब करना 17.5 माइनस ये तभी वो नेगेटिव आते हैं, लेकिन करोगे तो ऐसे ही ना। तो 5 में से 5 गया 0, ये हमारा हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 सो ये आ गया हमारे पास 5 एंड यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 गया तो ये आ गया 15। तो ये आया 15 लेकिन माइनस का। अब 22 और 32 में 10 का गैप है सो ये माइनस का 10 आ जाएगा। इन दोनों में 5 का गैप है तो माइनस का 5 फिर 0 हो गया। फिर इन दोनों में 5 का गैप, इन दोनों में 10 का गैप, इन दोनों में 15 का गैप हो जाएगा एंड इसमें और इसमें 20 का गैप हो जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया। वैसे तो अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, अब आगे हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये हमारे पास डी आई आया है तो FI इंटू DI कर देते हैं। सो देखो 15 इंटू 3 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 45 लेकिन माइनस का। 10 इंटू 8 करेंगे 80 आ जाएगा अगेन माइनस का। 9 5 45 अगेन माइनस का, ये हो जाएगा 0। 5 3 15 10 इंटू 0 0 15 इंटू 0 0 20 इंटू 2 करेंगे 40 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास इसको कर लेते हैं साथ में और ये माइनस वाले तो 5 5 10 एंड ऊपर 1 कैरी आ गया सो 4 4 8 8 8 16 और एक कैरी 17 सो ये आ गया 170 माइनस का। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 55 सो 170 में से 55 माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 16 मतलब 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा 115 सो ये हमारे पास आ गया 115 लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 115 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं, ये सारा रब कर देते हैं एंड अब लिखते हैं अपना फॉर्मूला। एज्यूम मीन से किया हमने सो A प्लस समीशन FI DI अपॉन में समीशन FI। अब देख लो A कितना है, एज्यूम मीन हमने लिया था 32.5 प्लस समीशन FI DI माइनस 115 अपॉन में समीशन FI कितना है, इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको नीचे कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 8 8 16 17 18 19 20 23 24 25 सो 2 कैरी जाएगा 3 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऊपर कर लेते हैं अपॉन में 35 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करके देखते हैं 35 और इसको 5 के टेबल से करते हैं सो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 23 सो हमारे पास आ गया 7 डिवाइडेड बाय 23 है तो 7 3 21 हो जाएगा। ये आया 2 पॉइंट लगाया 22 से करेंगे ये आ जाएगा 14 एंड ये आ जाएगा 7 तो सॉरी 6 आ जाएगा, ये बन गया 68 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.28
8, सो 32.5 माइनस 3.28, तो चलो इसको माइनस कर देते हैं, इसको हटा देते हैं एंड वी हैव 32.5 एंड 3.28, सो ये आ गया 0, 10 में से 8 गया, हमारे पास आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, देन यहाँ पे बन जाएगा 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, सो 29.22, सो 29.22 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। सो मीन आ गया, मोड हम पहले ही निकाल चुके थे। सो ये हमारे पास आ गया मीन, मॉड हम निकाल चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 says, so question number 5 says the given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket matches. So ये डेटा दे रखा है, इसके आगे का क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ मोड निकालना है, तो चलो भाई शुरू हो जाते हैं। देख लो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 18 हमारे पास हाईएस्ट नंबर है, तो ये हमारी हो गई मॉडल क्लास, ये आ जाएगा F1, ऊपर वाला हो गया F0 और इसके नीचे वाला हो गया F2। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, सो अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सो ये देख लो L कितना है 4000, सो ये हो गया हमारे पास 4000 प्लस F1 कितना है 18 माइनस F0 कितना है 4 एंड अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 18 एंड माइनस F0 कितना है, F0 है 4 एंड माइनस F2 कितना है 9 इंटू में H। डिफरेंस देख लो 5000 4000 1000 का डिफरेंस है। ठीक है, चलो इसको इधर कर लेते हैं। चलो जी, अब ये देखो 4000 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, प्लस 18 में से 4 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, 18 इंटू 2 करेंगे 36 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 13 आ जाएगा, इंटू में 1000 है हमारे पास। चलो इसको एक स्टेप में और कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4000 प्लस 14 अपॉन में 13 में से 36 में 13 माइनस करेंगे, 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 23 आ जाएगा। अब इसको मैं ऊपर ही 14000 कर देती हूँ। ठीक है, तो 23 को डिवाइड करना है हमें 14000 से, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो 14 तो छोटा है, 140 डायरेक्ट लेना पड़ेगा, तो 23 को ज़रा 7 से, वैसे 6 से करके देखना चाहिए था, पर चलो 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 15 16 161 बड़ा आ गया। 6 से करके देखते हैं, 6 से करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 13 138 चला जाएगा। सो 6 से करेंगे तो ये आ गया 138 एंड 0 कैरी किया हमने और यहाँ पे बचेगा 20, अगेन 23 है, या तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 लगा लो और ये वाला 0 उतारना है ना, ये आ जाएगा, बन जाएगा 200। ठीक है, क्योंकि 20 वो 0 से 20 करोगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा ही है। 200 देखो, अब 7 से किया था हमने तो ये आ रहा था, 8 से करके देखते हैं ज़रा, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 2 ज़ा 16 17 18 184। ठीक है, एक बार 9 से भी कर लें, सो 9 से करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 9 2 ज़ा 18 19 20, तो ये तो बड़ा हो गया, 184 जाएगा। किससे किया था हमने, 8 से किया था इसको। ठीक है, सो यहाँ से आगे करते हैं, ये हो जाएगा 10 में से 4 माइनस किया, ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये बचेगा 9 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, सो 16 160 बन जाएगा। 160 से छोटा देखो 161 7 पे, तो 6 से करना पड़ेगा और 160 बनाए तो पॉइंट लगाएंगे, मतलब 6 से करेंगे और ये आ जाएगा 138, एक पॉइंट तक ही करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 4000 प्लस कितना है 608.6, तो बेसिकली आ जाएगा 4608.6। एक डिजिट आगे तक करोगे तो वो लिख देना। ठीक है, तो ये है हमारे इस डेटा का मोड। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 says a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in a table given below. Find the mode of the data. So यहाँ पे आपको ये जो डेटा दे रखा है इसका मॉड निकालना है। तो ठीक है भाई, मॉड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो किसकी है, 20 दिख रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो ये आ गई हमारी मॉडल क्लास, मतलब F1 हो गया 20, F0 हो गया 12 एंड F2 हो गया 11। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड इनटू में H। सो L देखो लोअर लिमिट क्या है 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 अपॉन में 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 कितना है 11 इंटू में H। देखो डिफरेंस कितना है, 50 में से 40 गया,
10 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 40 माइनस 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 प्लस, तो 2 1 3 आ गया, 1 1 2 आ गया, 23 इंटू में 10। चलो अब इसको ऊपर लेके चलते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास बचा 40 प्लस ये हो जाएगा 80 अपॉन में इसको माइनस कर लो, 10 में से 3 गया 7 एंड ये बन जाएगा 3 में से 2 गया तो ये आ गया 17। अब 17 को डिवाइड करना है हमें 80 से, तो 80 से छोटा हमारे पास आएगा 17 इंटू 4 करेंगे 68 आ जाएगा। सो 10 में से 2 गया, ये हमारे 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा एंड 7 ये आ गया 12। पॉइंट लगाएंगे 120, अब 120 से छोटा 119 आता है 7 पे, सो ये आ गया 4.7। सो 40 प्लस 4.7 मतलब 44.7, ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल, यहाँ पे हमारा मोड निकल गया। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आई रियली फील के पूरे चैप्टर में ना मॉड निकालना सबसे इजी लगता है, बिकॉज मीन में भी आपको इतना जाता है और आगे मीडियन में भी थोड़ा सा लगेगा, बट मॉड निकालने के क्वेश्चन हमेशा इजी लगने वाले आपको। सो दिस वॉज एक्सरसाइज 13.2। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।